अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम व मुकर्रम हाज़रीन, ज़ुल्हज शरीफ का बाबरकत महीना गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक के बयान में आपने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत, उनके मनाक़िब, उनकी अज़मत का ज़िक्र सुना। इस माह मुक़द्दस की चाँद की 18 तारीख़ को उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया और इस माह मुक़द्दस के आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। तो आज हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र भी करेंगे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बिल इख्तिसार। और ये माह मुक़द्दस इख्तिताम पज़ीर होने वाला है। आगे इस्लामी साल का महीना मुहर्रमुल हराम शरीफ शुरू होने वाला है। तो आज के बयान में कि यकम मुहर्रमुल हराम की रात के मामूलात, ये इब्तिदा में मैं कुछ अर्ज़ कर देता हूँ, फिर इन दो हस्तियों का हम ज़िक्र खैर करते हैं। सैयदना हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली थे। आपके मामूलात में से जो मुहर्रम शरीफ की पहली रात, तरतीब ये थी कि पहले दरूद पाक और चाँद को मुखातिब होकर 3 बार ये कहे, रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ चाँद मेरा और तेरा रब अल्लाह है। क्या कहे? रब्बी व रब्बुकल्लाह। रब्बी चाँद को देखना है, मुहर्रम शरीफ के चाँद को 3 बार। फिर आगे दुआ लिखते हैं 1 बार दुआ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सुब्हानल मालिकिल कुद्दूस सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुका व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी व खलक़का व सव्वरनी व सव्वरका व क़द्दर लका मनाज़िला व जअलका आयतल लिल आलमीन, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान वस सलामत वल इस्लाम। ये दुआ चाँद की तरफ लेकर। तो जवाहिर जलाली के अंदर ये भी है कि नए माह की पहली तारीख को पहली नज़र कुरान मजीद की सूरत फ़ातिहा शरीफ पर डालो। जब नया चाँद नज़र आए तो कुरान मजीद की सूरत फ़ातिहा की ज़ियारत करो। सूरह फ़ातिहा और सूरतुल बकरा
मुफ़लिहून तक पढ़ लो, सूरतुल फातिहा पढ़ लो, फिर अलिफ लाम मीम से शुरू करके अल मुफ़लिहून तक पढ़ो। और सैयदना मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह ने फरमाया, नए चाँद की मुबारक के लिए चाँद की पहली रात को अवाबीन के बाद, ये मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ज़्यादा तो 20 रकातें, कम से कम 3 दुगाने 6 रकातें अवाबीन के अदा करने के बाद इशा तक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे। नया चाँद जब तो यकम मुहर्रम की रात अव्वल शब को 6 रकात नमाज 3 सलाम के साथ आप पढ़ते थे। हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह हर रकात में सूरत फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 3 बार और सूरह इखलास 15 बार पढ़ते थे। और हर रकात के सलाम के बाद 3 बार ये दुआ भी पढ़ते, ये कालिमात अल्लाह की तारीफ़ के, सुबहानल मालिकिल कुद्दूस सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। तो ये मुहर्रम शरीफ की पहली रात के मामूलात। और आपका ये मामूल था यकम मुहर्रम से 11 मुहर्रमुल हराम तक रोज़ा रखते थे। तो 9 मुहर्रम शरीफ को और 10 को रोज़ा रखना। अल्लाह के प्यारे महबूब मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो यहूदी जो थे मदीने वाले वो रोज़ा रखते थे। आपने वजह पूछी, फिर आपने अपने ग़ुलामों को भी हुक्म दिया 10 मुहर्रम शरीफ को रोज़ा। फरमाया 10 को तो यहूदी भी रखते हैं, आइंदा हम नामी को भी रखेंगे ताकि यहूदियों से फ़र्क हो जाए हमारा। तो कुछ खुशकिस्मत सआदतमंद हैं वो पूरा अशरा भी रोज़ा रखते हैं मुहर्रम शरीफ के। तो कुरान मजीद की तिलावत और शुहदा करबला की रूह को इसाले सवाब करना, नवाफिल पढ़कर उनकी रूह को इसाले सवाब करना, ये बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा बरकत है। तो मुख्तलिफ़ कुतुब उर्दू के अंदर भी मिलते हैं 12 महीनों के नवाफिल किताबें उलमा ने लिखी हैं। कोशिश करनी चाहिए 5 वक्त की नमाज के अलावा ये जो बरकत वाले नवाफिल हैं या ख़ास वज़ाइफ हैं, मामूलात हैं, इन पर अमल करना चाहिए, बहुत बरकतें नसीब होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें नसीब फरमाए। तो आप हजरात के सामने सूरह अनफाल शरीफ की मैंने आया मुक़द्दसा तिलावत की। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कलमा पढ़ा तो 40 मुसलमान मुकम्मल हो गए, तादाद 40 की पूरी हो गई। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है इस आयत के बारे में कि ये आयत नाज़िली उस वक्त हुई है जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ा। तो अब आप तर्जमा सुने इस आयत मुक़द्दसा का जो आज मैंने आपके सामने तिलावत की है। सूरह तौबा से पहले सूरह अनफाल है, पारा नंबर 10। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबियो, ए नबी, हस्बुकल्लाह, तुझे अल्लाह काफ़ी है। यानी अल्लाह अपने महबूब को तसल्ली दे रहा है। अगर ये लोग दाएं बाएं दुश्मन हैं, आपके मुखालिफ हैं, मुशरिकीन हैं, यहूदी हैं, नसारा हैं, मुनाफिकीन हैं, ये लोग आपके आदा हैं, दुश्मन हैं, अल्लाह ने तसल्ली दी हस्बुकल्लाह, मैं अल्लाह तो काफ़ी हूँ। और फरमाया वमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, और ए महबूब जो तुम्हारे मुत्तबईन हैं, पैरोकार हैं, फर्मा बरदारी करने वाले हैं, जिनके सीनों में ईमान है, ईमान की शमा जिनके सीनों में रोशन है, ये सहाबा, ये आपके ग़ुलाम, ये आपके मुत्तबईन, ये आपके लिए काफ़ी है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई।
ये तो कुरान मजीद की आयत आपने समात फरमाई। अब हदीस समात फरमाई कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में आए, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, इब्न माजा शरीफ की हदीस है, लाका दिस तब शारा अहलुस्समाए बे इस्लाम उमरा। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में आए, आसमान के फरिश्तों ने ईद मनाई। लाका दिस तब शारा अहलुस्समाए बे इस्लाम उमरा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से ख़ुद मांगा है। नबी की दुआ मुस्तजाब होती है, वली की दुआ मुस्तजाब होती है, औलाद के हक़ में वालिदैन की दुआ मुस्तजाब होती है, मज़लूम की दुआ मुस्तजाब होती है, मुसाफिर की दुआ मुस्तजाब होती है। कुरान मजीद की तिलावत करके दुआ मांगो, दुआ कबूल होती है। जुमा के दिन एक घड़ी है जो दुआ मांगो, अगर वो घड़ी नसीब हो जाए तो दुआ कबूल हो जाती है। तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने दुआ मांगी, या अल्लाह अमर बिन हिशाम दे दे या उमर बिन खत्ताब दे दे इस्लाम की खिदमत के लिए। और आपके दिल का मैलान जो था वो हज़रत उमर बिन खत्ताब की तरफ था। अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने दिया है। आप किसी को कहें जी मार्केट से 1 तोला सोना खरा लाना है, अगर वो सोना लाए और आप देखें वो सोना खरा नहीं, तो इसके सबब कौन कौन से सबब हो सकता है? जिसको आपने भेजा या तो उसको खोटे खरे की पहचान ही नहीं है, या पहचान है तो उसने धोखा किया है। खरा सोना अल्लाह के महबूब ने मांगा और अल्लाह ने दिया। तो अल्लाह को पता है या नहीं खोटे खरे का, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार है या नहीं। अल्लाह के महबूब ने मांगा और अल्लाह ने दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मांगा तो हज़रत उमर क्या हुए? मुराद रसूल, अल्लाह के रसूल की मुराद। आसमान के फरिश्ते जो नूरी है उन्होंने खुशी मनाई। अल्लाह ने खुद आयत तसल्ली की नाजिल फरमाई। और पहले तो नमाज पढ़ते थे, इबादत छुप कर करते थे। नमाज तो फ़र्ज़ हुई है ना, शब मेराज, इबादत छुप कर करते थे। जब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में आए तो फिर ज़ाहिरन सब काफ़रों के सामने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों ने इबादत शुरू कर दी। अज़ान शुरू हुई है मदीना तैयबा। बाद को मुगालता ये लगता है वो ख़तीब बयान कर देते हैं, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कलमा पढ़ा तो काबे की छत पर अज़ान नहीं, ये तो फ़तेह मक्का का है वाक़या, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। और ये अज़ान जो शुरू हुई है मक्कातुल मुकरमा नहीं थी, नमाज फ़र्ज़ हुई है मक्कातुल मुकरमा, शब मेराज नमाज वहाँ होती रही, अज़ान नहीं थी। अज़ान कहाँ शुरू हुई? मदीना तैयबा में, मदीना तैयबा में। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अब दोनों हस्तियों का मुख्तसरन शहादत का वाक़या भी सुन लें, क्योंकि गुज़श्ता जुमा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम के हवाले से सखावत, उनके मनाक़िब आपने समात फरमाए थे। और शहादत का हमने ज़िक्र तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इख्तिसारन मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र के लोग थे, कहने लगे हमारे इलाके का जो गवर्नर है हमारा इस पर एतमाद नहीं, हमें ये पसंद नहीं और हमें दे दो। आपने फरमाया तुम इत्तेफाक कर लो तो हम मुकर्रर कर देते हैं। तो उन्होंने इत्तेफाक कर लिया हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में। तो आपने आर्डर जारी फरमाया कि आज के बाद जो पहले का गवर्नर है
उसके ओहदे को वहाँ से हम ख़त्म करते हैं और आपको मुकर्रर फरमा रहे हैं। मदीना तैयबा से भेज दिया। अब ये काफ़िला रवां दवां था मिस्र की तरफ। ये जा रहे थे तो इन्होंने देखा इनके काफ़िले के करीब से एक आदमी ऊँटनी को तेज़ दौड़ाते हुए गुजरा। इन्होंने उसको रोका और उसकी तलाशी ली तो उससे ख़त निकला, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। उस ख़त के अंदर क्या था? उसमें लिखा हुआ था कि ये जी आ रहे हैं, वफद आपके पास आ रहा है, काफ़िला आ रहा है, ये मेरा ख़त ला रहा है, ए गवर्नर साहब के तुम्हारा ओहदा मनसूख है इधर से, अब ये होंगे, जूँ ही ये पहुँचे ना इनको कत्ल कर दो, तेरा ओहदा उसी तरह है। ये ख़त पकड़ा गया जी। अब इस आदमी को इन्होंने गिरफ्तार किया तो वो जो काफ़िला जा रहा था जिसमें नए गवर्नर सब भी जा रहे थे, ये बड़े गुस्से में आए, इश्तियाल हो गया पैदा। मदीना तैयबा और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने घर का मुहासरा कर लिया। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने मुलाकात की अमीरुल मोमिनीन से, तो ख़त जो है दिखाया, ए अमीरुल मोमिनीन बताइए ये मुहर आपकी है? आपने फरमाया हाँ मुहर तो मेरी है। और ये ग़ुलाम आपका है? फरमाया ग़ुलाम भी मेरा है। ये ऊँटनी आपकी है? जी ऊँटनी भी मेरी है। ये ख़त आपने लिखा है? फरमाया वल्लाह मैंने ख़त नहीं लिखा, ख़त ऊँटनी मेरी है, ग़ुलाम भी मेरा है, मुहर भी मेरी है, मगर मैंने ये ख़त ये आर्डर जारी नहीं किया। मरवान की शरारत थी, रिश्तेदार भी था, करीब भी रहता था। हज़रत की मुहर उठा के ख़त खुद लेके ना निस्बत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की तरफ कर दी कि जूँ ही ये लोग पहुँचे, जिसको मैंने नया तुम्हारा सरदार मुकर्रर किया है या गवर्नर, इसको कत्ल कर दो, तुम्हारा ओहदा उसी तरह बाकी है। ये बड़े गुस्से में थे। अब कौन इनको मुतमईन करे? इन लोगों ने मुहासरा कर लिया, जो मिस्र के मुखालिफ थे लोगों ने। 40 दिन तक मुहासरा रहा, 40 दिन तक। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान गनी एक वक्त आएगा तुझ से खिलाफत की कमीज़ को उतारेंगे, खुद नहीं उतार के देनी, और बिशारत भी दी थी कि तुझे शहादत नसीब होगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ताकत थी, फ़ौजी ताकत आपके पास थी, हुकूमत की आपके पास थी। सहाबा ने मशवरा दिया हम हाजिर हैं, आर्डर जारी फरमाएं, आपके दुश्मनों का मुकाबला किया जाए। आपने फरमाया मैं अपनी खातिर यहाँ मदीना तैयबा की धरती पे खून रेजी नहीं देखना चाहता कि लोगों का खून बहाया जाए मेरी खातिर, इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं करता। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने हसनैन करीमैन को मुकर्रर कर दिया हिफाजत के लिए, अमीरुल मोमिनीन की हिफाजत। दाएं बाएं और सहाबा भी मुकर्रर थे। तो राफजी बड़ी गंदी तबीयत का है। मौला अली और उस्मान गनी का प्यार देखो, अपने शहजादों को मुकर्रर फरमाया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की हिफाजत करनी है। तो आपस में अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत देखिए। तो पीछे से, मकान के पीछे से लोग अंदर घुस आए। आप रोज़े के साथ थे, उसी रात ख्वाब देखा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ए उस्मान गनी अगर चाहो तो हम मदद कर दें, अगर चाहो आज का रोज़ा हमारे साथ इफ्तार करो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ रोज़ा आपके साथ इफ्तार करना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन हो, पिछले जुमा आपने सुना सखावत कितनी, मस्जिद नबी शरीफ की तौसी के लिए ज़मीन खरीदना पड़ी तो आपने खरीद के दी। 35,000 दिरहम का कुआं खरीद कर पानी सब के लिए वक्फ कर दिया। ग़ज़वा तबूक के मौके पर 1000 ऊँट और घोड़े सामान से लैस दे दिए, और कितने दीनार सोने के आपने अल्लाह के महबूब अपनी गोद में उठा के, और देख भी रहे हैं, खुश हो रहे हैं, फरमा रहे हैं आज के बाद उस्मान गनी जो कुछ करे है जन्नती।
जन्नत का सौदा। और जिस वक्त वो अंदर आए ना, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का बेटा मोहम्मद भी था उनके साथ। तो आपने फरमाया, अगर तेरे अब्बा सिद्दीक़ अकबर यहाँ होते और तुझे वो देखते तो क्या फरमाते? वो तो शर्म के मारे पीछे हट गया। मिस्र का एक जालिम था जिसने वार किया, शहीद किया था। आप कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, आपकी अहलिया ने हाथ किया तो उंगलियां कट गई उनकी। इन बागियों ने, सरकशों ने अमीरुल मोमिनीन पे हमला किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को जब शहीद किया गया, को खून के कतरे, कुरान मजीद का पहला पारा आखिरी सफ़ा, फसा यकफ़ी का हो मुल्ला हो वह अस्समीउल अलीम वाली आयत पर आपके खून के कतरे गिर गए। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, किसी की शहादत की गवाही मैदान देगा ग़ज़वे उहद, मैदान करबला, मस्जिद शरीफ। और हज़रत उस्मान गनी वो महबूब के ग़ुलाम हैं, इनकी शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान देगा। अब देखिए, वो तो सहाबा का दौर था, तो इतने मैले लोग थे, इतने फराड और धोखे। तो अब कौन सी सदी है? 15वीं सदी है। देख रहे हो हुक्मरानों को क्या हो रहा है हमारे साथ। मुल्क का निज़ाम, ये इमामत कुबरा किन लोगों के हाथ में है? ये जो हम आपको नमाज पढ़ाते हैं, नमाज जुमा, ये छोटी इमामत है। अगर बड़ा अल्लामा हो और दाढ़ी कटवा के आए, आप मुसल्ले पे खड़े होने देंगे? बर्दाश्त फरमाएंगे आप? कारी भी बेहतरीन हो, कुरान भी बेहतरीन पढ़ता हो, साहिब इल्म भी हो, मसाइल भी जानता हो, लेकिन सुन्नत रसूल का तारे को दाढ़ी कटवा के आए तो, या दाढ़ी मुंडा हो, आप तो मुसल्ले पे बर्दाश्त? ये कौन सी इमामत है? ये छोटी इमामत है। और ये जो हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, वज़ीर हैं, गवर्नर हैं, सदर, ये कौन सी इमामत है? ये इमामत कुबरा है, बड़ी इमामत है। छोटी इमामत के लिए इतनी शर्तें और बड़ी इमामत के लिए कोई शर्त ही नहीं है। जिसको बिस्मिल्लाह ना आए, सूरत इखलास ना आए, परले दर्जे के चोर हों, फराडी हों, धोखेबाज, वो जब होंगे तो हालात ऐसे होंगे। लोग तो बेचारे धाड़े मार के परेशान हो रहे हैं। पिछले महीने बिल आया 5500, अब 10,000 आ गया। कितना? 10,000। किसी के जी 12,000, किसी के 20,000। लोग परेशान हैं। पहले महंगाई कहाँ पहुँच चुकी, अब क्या करें? हालात ये हो गए। बिल की वजह से आपस में लड़ पड़े लोग। 7 एक तरफ से भाई कत्ल हो गए, 3 दूसरी तरफ से कत्ल हो गए बिल की वजह से, कि बिल इतना ज़्यादा। आपस में शरीक थे, वो कहता है कि तुम अदा करो, वो कहता है नहीं जी तूने ज़्यादा बिजली सर्व की है। ये हालात हो गए। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, ये सहाबा का दौर था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मरवान ने धोखा किया था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की शहादत का जिक्र, यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन की लाश मुबारक, नाश मुबारक कई दिनों तक बेगोरो बेकफन पड़ी रही, कई दिनों तक। ये हाल मदीना तैयबा। और हदीस पाक में बुखारी शरीफ के अंदर है कि एक दरवाज़ा है, उस दरवाज़े को जब तोड़ा जाएगा, वो दरवाज़ा ऐसा मजबूत है, तमाम फितनों को रोकने वाला है। जब वो दरवाज़ा टूट जाएगा, फिर मुसलमानों में इतने फितने होंगे, क़यामत तक तलवार रुकेगी नहीं। गोली मुसलमान की, सीना भी मुसलमान का, एक दूसरे को कत्ल गारत करेंगे। वो दरवाज़ा कौन था? बुखारी शरीफ की हदीस है, वो सैयदना उमर बिन खत्ताब की ज़ात थी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। तो आपके पास आपने आर्डर जारी किया, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला से मशवरा लिया। आपका भी यही मशवरा था, मदीना तैयबा के अंदर लोग मजूसी न रहें, और जो कैदी हमने किए फिर उनको रिहा किया, वो नान मुस्लिम हैं, इधर मदीना तैयबा में उनको रहने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हो सकता है उनके दिल हैं मैले, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वो नान मुस्लिम हैं, कहीं हमें नुकसान ना पहुँचाएँ, लिहाजा मदीना तैयबा में उनको रहने की इजाज़त। कुछ सहाबा ने इसरार किया,
फ़लाँ मेरा ग़ुलाम है, फ़लाँ मेरा ग़ुलाम है, इससे मैं काम लूँगा। उनमें हज़रत मुगीरा बिन शोबा भी थे साहबी, इनका ग़ुलाम था अबू लुलु जो मजूसी था। तो इसके बारे में आता है ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन है, आपकी शहादत का वाक़या कैसे पेश आया, इख्तिसारन अर्ज़ कर रहा हूँ। ये आपके पास आया, ये काम क्या करता था, चक्कियाँ बनाता था। और इसके आका कौन थे, सहाबी रसूल मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला। कहने लगा जी मेरे आका जो है ना मुगीरा बिन शोबा, उन्होंने मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि रोज़ाना 4 दिरहम जितना तू कमाता है ना मेरे हवाले किया कर। तो ये 4 दिरहम ज़्यादा हैं, आप मेरी तरफ से सिफारिश फरमाएं। मेरा आका जो है ना मेरे ऊपर इतना बोझ है। आपने फरमाया अपने आका के साथ अच्छा सलूक कर, उसकी खिदमत किया कर। आपने ज़ाहिरन उसे यूँ समझाया, दिल में, किताबों में लिखते हैं दिल में ये ख्याल था कि तन्हाई में मैं उसको भी समझा दूँगा, तू भी ज़रा तखफीफ कर। और इसको गुस्सा आ गया, ये जो मजूसी था, नॉन मुस्लिम था ना, इसको गुस्सा आ गया। इसने खंजर तैयार करवाया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को शहीद करने के लिए। 2 धारा खंजर था और उसको फिर जहर के अंदर रखा। और उसके बाद एक आदमी के पास गया, इस खंजर को चेक करो, इस पर जहर भी लगा हुआ है। उसने कहा जिसको तू मारेगा वो बच नहीं सकेगा। ठीक है, उसने कहा बस सिर्फ मशवरा लेना था। तो ये खबीस किस वक्त आया, सुबह की नमाज के टाइम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन होते थे ना, मुसलमानों के हुक्मरान, वो नमाज भी खुद पढ़ाते थे। क्या सुन रहे हो, नमाज खुद पढ़ाते थे। अब तो जिनको कलमे सीधे नहीं आते, सूरत इखलास ना आए, ये दीनी मदरसे के और उलमा पर तबसरे करते हैं कि दीनी मदारिस जिहालत की फैक्ट्रियाँ, दीनी मदारिस में जाहिल तैयार हो रहे हैं। नमाज तुम्हें ना आए, सूरत इखलास ना आए और जाहिल दीनी मदारिस है। हमारा तो 7 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा भी 6 कलमे सुना देता है, नमाज भी याद कर लेते हैं। 7 साल का बच्चा, 9-10 साल के बच्चे भी हैं जो हाफिज़ कुरान भी बन जाते हैं। ऐसे 12 साल का बच्चा अलहम से लेकर वन्नास तक अल्लाह का कुरान याद है। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने मुसल्ले पे तशरीफ़ लाए। जब इकामत होती ना, आप नमाजियों की तरफ चेहरा फेर के फरमाते भी साफ सीधी कर लो। अगर साफ टेढ़ी हो तो फिर दिल टेढ़े होते हैं, साफ सीधी कर लो। और जो ही आपने अल्लाह अकबर का अमीरुल मोमिनीन ने, वो जालिम पहली साफ में पहुंचा हुआ था, अबू लुलु नाम फेरोज था। इस खबीस ने खंजर से वार किया, 2 वार किए और आप वहां गिर गए, खून जारी हुआ। अमीरुल मोमिन ने इशारा फरमाया, पहले नमाज मुकम्मल कर लो। हाल ये है, जिंदगी मौत की कशमकश में है, नमाज को इतनी अहमियत है, इशारा फरमाया नमाज पढ़ो। उस जालिम को भी गिरफ्तार किया गया और नमाज अदा की गई है, सुबह की नमाज भी। तो आप इसी वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जामे शहादत नोश फरमा गए, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने। और उसके बाद जो फितने का दरवाज़ा खोला, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया गया, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया गया, हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला को जहर देकर शहीद कर दिया गया। मैदान करबो बला के अंदर सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया गया। बहुत आगे अजीम हस्तियाँ आती रहीं, फिर क़यामत तक जो ऐसा सिलसिला चला है ना, ख़त्म होने को। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, ये बिल इख्तिसार मैंने अर्ज़ की है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला दुआ मांगते थे, या अल्लाह हयात भी मदीने की और मौत भी मदीने की, अल्लाह मरज़ुकनी शहादतन फ़ी सबीलिक, ऐ अल्लाह अपने रास्ते में मुझे शहादत नसीब फरमा। वापस आप मक्कातुल मुकरमा से एक मरतबा सफ़र में थे, रात को रास्ते में आप सोए, पड़ाव किया, सोए हैं, चांद की तरफ देख रहे, टिकटिकी बांध के चांद को देख रहे।
मुसलसल देखते देखते मुख्तलिफ कैफियत चांद में नजर आई। अल्लाह के हुजूर अर्ज करते मौला अब मेरी हड्डियां ही कमज़ोर हो गई, इतना मैंने खिदमत की है मुसलमानों की और निज़ाम हुकूमत को संभाला है, हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं। अय अल्लाह, जिस तरह चांद पर मुख्तलिफ कैफियत में देख रहा हूँ, मेरे ऊपर भी मुख्तलिफ कैफियत तारी हुई हैं, अब मैं चाहता हूँ मुझे वापस बुला ले। कौन? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला नो, जिस गली से गुजरते थे शैतान भी भाग जाता था। और अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमाने आलीशान है कि अबू बकर उमर ऐसे जिस तरह मेरी आंखें हैं, उस्मान जिस तरह मेरे मुंह में जुबान है, वह अली उन करूही फी जसदी, अली मेरी जिंद ते जान है और सुन्नी इन सब पे कुर्बान है। सुन्नी इन सब पे। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, दिल को बड़ा सुकून मिलता है इन अजीम हस्तियों का जब जिक्र आता है। 4000 मस्जिदें अरब शरीफ के इलाके में आपने बनवाई। कितनी? 4000। बाहर भी जो भी इलाका फतह हुआ सबसे पहले मस्जिद, कारी कुरान, तनख्वाह बैतुल माल से, तनख्वाह और जजों की तनख्वाह आपके दौर में सबसे ज़्यादा होती थी। और जिसको आप नौकरी पे मुतय्यन फरमाते, मसाजिद में तशरीफ़ ले जाते, नमाज पढ़ते हुए देखते ये नमाज कैसे पढ़ रहा है। एक जवान को बुलाया, नमाज वो पढ़ रहा था बड़े खुशू व खुशू से, नमाज से फारिग हुआ उसे बुलाया, फरमाया तुझे फ़लाँ इलाके का हम ऑफिसर बनाते हैं, आमिल, नौकरी देते हैं। उन्होंने आजिज़ी की जी मैं इस लायक नहीं हूँ अमीरुल मोमिन। फरमाया नहीं, मैंने तेरे नमाज के अंदाज को देखा है। जो नमाज के साथ वफा कर रहा है ना, अपने और ओहदे के साथ भी वफा करेगा। वो फराडी और धोखेबाज, आप तो जिधर भी देखते हैं इल्ला माशाअल्लाह फराडी, जिस पार्टी में देखते हैं परले दर्जे का धोखेबाज और है मुसलमानों का हुक्मरान। वोट मुसलमानों से ले और वफादारी यहूदियों के साथ करे, वफादारी नान मुस्लिमों के साथ करे, मुल्क के साथ गद्दारी करे। अवाम बेचारी महंगाई में बेचारे पिस रहे हैं और कई खुदकुशियां करके हराम मौत दुनिया से जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, कुर्बान जाए इनके दौर के अंदर इंसाफ कैसा। हज के मौके पर लोग आम वहाँ सारे जमा हैं और वहाँ वज़रा भी होते थे, तो आप अवाम से पूछते थे हाँ भाई तुम्हारे इलाके के किसी वज़ीर ने जुल्म किया तो मुझे बताओ, उनके सामने। और फिर किसी को तो ओहदे से बरतरफ कर देते अगर साबित हो जाता, और सज़ा देते थे। इसलिए लोग डरते थे, कांपते थे। एक मुहद्दिस बैठे थे बाहर जंगल के करीब पढ़ा रहे थे हदीस पाक, अचानक जंगल की तरफ देखा, कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों ने पूछा खैर है? फरमाया लगता है आज अमीरुल मोमिनीन का विसाल हो गया। हजरत कैसे? फरमाया मैंने देखा दूर के भेड़िया बकरी एक चल रही है, उसको मैली आंख से देख रहा है, उसकी हरकतें मैंने देखी हैं, ये बकरी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब तक अमीरुल मोमिनीन दुनिया में बाकायदे हयात थे, किसी भेड़िए को जुर्रत नहीं थी, शेर को ताकत नहीं थी, अकेली बकरी खड़ी हो और उसको उस पर हमला करे। जानवरों पर भी हुकूमत थी, रोब था। नान मुस्लिम अगर कोई आता है बाहर से और देखने आता है मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन कौन है, किसी ने कहा जी अभी गली से पहले गुजरे थे कुछ, वो सोच रहा है कि अकेले। फिर किसी ने कहा रात सारी रात जागते हैं, हो सकता है कि मस्जिद नबी शरीफ के सहन में सोए हुए हो। वहाँ पहुँचा, सफ़ेद चादर मुबारक ताने हुई, सर के नीचे ईंट का सिराना है, ईंट रखी हुई है। वो बैठ गया और कुछ देर के बाद आपने कपड़ा हटाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला चेहरे पर उस नान मुस्लिम जो बाहर से आया हुआ था देखने के लिए, ये कैसी शख्सियत है, अब आपके चेहरे को देखा कांप रहा है, चेहरे को देखा। मैंने तो बड़े बड़े बादशाहों को देखा, इतना रोब तारी नहीं हुआ
ये शख्सियत भी सादा, लिबास भी सादा, है भी अकेला, ना इधर कोई इनके साथ पुलिस वाले खड़े हैं, ना फौजी खड़े हैं, कोई भी नहीं, तन्हा है, लेकिन दिल मेरा बेकाबू हो रहा है। अरे भाई ये रोब कहां से मिला है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से पूछोगे, फरमाएंगे नबी की गुलामी का सदका, नबी की इलाका फतह हो गया। वहां जो दरियाए नील रुक जाता था, लोग एक लड़की को, उसके वालिद को राजी करते और उसे दुल्हन बना के दरिया में फेंकते थे तो दरिया जारी होता था। इलाका फतह हुआ, सिपा सालार ने खत लिखा, ए अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, पहले तो इन लोगों का यह तरीका था, अब हम क्या करें? आपने खत लिखा दरिया के नाम। दरिया की तालीम क्या होती है? दरिया के नाम। हम मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन ने खत लिखा, ए दरिया, मैं अल्लाह का बंदा उमर बिन खत्ताब लिख रहा हूं, अगर तू अपनी मर्जी से जारी होता है हमें ज़रूरत नहीं है, अगर अल्लाह ताला के हुक्म से जारी होता है ना, अल्लाह के हुजूर हम अर्ज करते हैं अल्लाह तुझे जारी कर दे। फरमाया ये मैं खत लिख रहा हूं, ये दरिया को सुना देना। दरिया पर ये खत आपका पढ़ा गया और एक ही रात में 14 के 18 हाथ पानी ऊंचा हो गया और आज तक दरिया खुश्क। ये होते हैं मुसलमानों के लीडर, ये होते हैं हुक्मरान। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों मौला अली के पास आए जी, नहरे फुरात में तुगयानी है, पानी बाहर निकल रहा है, आपने काली दस्तार मुबारक पहनी, मौला अली रजी अल्लाह ताला, जुब्बा से बेतन फरमाया, घोड़े पे सवार हुए और हाथ में आसा मुबारक है। वहां पहुंचे दरिया के करीब, आपने 2 रकात नमाज नफिल पढ़े और अपने आसा मुबारक का फिर इशारा फरमाया पानी को, 1 फुट पानी नीचे चला गया। फरमाया काफ़ी है जी, अभी ज़्यादा है। फिर मज़ीद इशारा फरमाया, पानी और नीचे हो गया। वरना काफ़ी जी काफ़ी है। भाई दरिया भी मानता है नबी के ग़ुलाम की बात। वजह क्या है? नबी की ग़ुलामी का सदका। और एक मरतबा जब आग जल रही थी, घाटी से बाहर निकली, लोग बड़े परेशान थे जी, आग बहुत ज़्यादा तेज़ है और शहर मदीना की तरफ आ रही है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ये मेरी चादर ले जाओ और आग को दिखा दो। आग को कह दो ये नबी के ग़ुलाम उमर बिन खत्ताब की थी, चादर है। चादर दिखाई तो आग बुझ गई। आग बुझ जाती है। अब भी जहां आग लगे ना, किसी गवर्नर को कहें कि आप ही बुझाएं आकर, दुकानें सामान नुकसान हो जाता है। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, ये कैसी अजीम हस्तियां थीं, सादतमंद लोग थे। छोटे बच्चों का वजीफा मुकर्रर, दूध पीते बच्चों का, हर एक का ख्याल करना, सारी सारी रात बेदार रहना, दूसरे के दुखों का मालूम करना। ये होते हैं मुल्क के सरबराह होते हैं, ये मुल्क के लीडर होते हैं। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत को सलाम करते। नॉन मुस्लिम है, अपने रूम में वो बैठा था, अचानक ऐसे आवाज़ आई तो उसका सर्वेंट आया कि मेरे सर को क्या हो गया। देखा तो वो ऐसे खड़ा है। पूछा सर जी क्या हो गया? कहने लगा मुसलमानों के नबी के दूसरे खलीफा की सीरत में पढ़ रहा था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के हालात, और उनकी अज़मत पढ़ के मैं हैरान हो गया। दिल में सोचा मुलाकात तो नहीं हो सकती, वो दुनिया से चले गए और उनकी अज़मत को सलाम करने के लिए यहाँ मैंने खड़े होकर अपने रूम के अंदर उन्हें सलूट किया है। ये नॉन मुस्लिम लोग भी कहते हैं अगर दूसरे उमर भी होते दुनिया में कुफ्र रहता ही नहीं। इस्लाम का इतना रौब था सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बरकत से। ये कौन है कि अल्लाह के नबी ने उम्मत को क्या कुछ दिया है। अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को सिद्दीक़ अकबर दिए हैं, उमर फारूक दिए हैं, उस्मानो अली दिए हैं, हसनैन करीमैन दिए हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज़ दिए हैं, महमूद गज़नवी दिए हैं। ये नबी के ग़ुलाम औरंगज़ेब आलमगीर, बादशाही मस्जिद का संग बुनियाद जिसने रखा,
ऐलान हुआ, बालिग होने के बाद आज तक जिसकी नमाज तहज्जुद कज़ा ना हुई हो, संगे बुनियाद वो रखे। बड़े बड़े उलमा फौज़ला खड़े थे, पीछे खड़े रहे। औरंगज़ेब आलमगीर, हम मुसलमानों का बादशाह, भाई तुमने मेरा राज आउट कर दिया। अल्लाह का करम है, बालिग होने के बाद आज तक नमाज तहज्जुद कभी कज़ा। और 500 उलमा की कमेटी जिन्होंने फतावा आलमगीर को मुरतब किया। फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक अदालत के अंदर जजेज हजरात फैसला फरमाते फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक, और उलमा का इतना अदब करता था। 500 कमेटी उलमा की, कोई आलिम दीन आता तो अदब के लिए बादशाह खड़ा हो जाता था। 2 लाख दिरहम खर्च हुए थे। फतावा आलमगीरी 6 जिल्दों के अंदर है, अरबी के अंदर है। ये हमारे हुक्मरान थे, ये हमारे बादशाह थे। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, नूरुद्दीन जंगी हों, तारिक बिन ज़ियाद हों, प्यारे महबूब के गुलामों, कुरान के साथ वफा करने वाले, दीन के साथ वफा करने वाले, ये किसी नॉन मुस्लिम से डरते नहीं थे। और कुरान का नूर इनके दिलों के अंदर था, दीन के साथ वफा थी। अब तो हमारे आमाल ही ऐसे हो गए। हदीस पाक बुखारी शरीफ की पूछा गया, क्या हालात ऐसे होंगे मुआशरे में नेक लोग भी हों फिर भी फितने और ऐसे? तो फरमाया गया, हाँ, जब बदकिरदार लोग, बुराई करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, नेक थोड़े होंगे, बुरे ज़्यादा होंगे, उस वक्त इतने फितने परेशानियां सबको लपेट में ले लेंगे। कोई नेक भी ऐसे हालात भी होंगे, कब्रिस्तान के करीब से गुजरेगा, कब्र को देखेगा, काश कि ये कब्र मेरी होती। इतना हालात से तंग हो जाएगा, ऐसे हालात आएंगे। आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे रियाया के आमाल होंगे, आगे हुक्मरान भी ऊपर। सूद आम है, शराब नोशी है, फराड और धोखा है, मिलावट है, और जितने गुनाह के काम हैं, दूसरी कौमें जिन पर अजाब आया था, शक्लें बिगड़ गई थीं, तबाह बर्बाद हो गए थे, कोई ऐसी बुराई नहीं है जो उम्मत मुहम्मदिया में ना हो। सारी बुराइयां मौजूद हैं। शक्लें बाहर की जाहिर की नहीं बदलती, अंदर की बदल चुकी हैं। क्योंकि ये जो मसख होता है, एक सूरी होता है, एक हकीकी होता है, एक मानवी होता है। इंसान और गुनाह की वजह से पत्थर बन जाए, जैसे उसाफ और नायला बने थे, ये मसख हकीकी है। और जैसे बंदर बने थे जिन्होंने शिकार किया था मछली का, तो वो मसख कौन सा था? वो मसख सूरी था। और आज मसख सूरी नहीं, आज मसख मानवी है कि अंदर की शक्लें बदल चुकी हैं। कोई अंदर से खिंजीर बन चुका है, कोई कुत्ता बन चुका है, कोई बिच्छू बन चुका है। जब बोलते हैं एक दूसरे को डंग मारते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। मोमिन तो वो होता है खुद भी अमन में रहे, दूसरों को भी अमन में रखे। अरे मुस्लिम वो होता है, मुस्लिम इस्लाम सलामती को कहते हैं, खुद भी सलामती में हो, दूसरों को सलामती दे। हमारे यहाँ तो नॉन मुस्लिम लोगों को भी हम सलामती देने वाले थे, हमारे हुक्मरान। और इस्लाम का ये कायदा है, अगर जिम्मी काफिर को कोई मोमिन भी कत्ल करेगा ना, उस मुसलमान को भी बदले में कत्ल होना पड़ेगा। ये इस्लाम है, सबके लिए अमन का पैगाम है। लेकिन अब हालात ये हैं, आपस में क्या कतर रहमी है, नफरतें हैं, आपस के अंदर सलूक अच्छा नहीं है। जिसको जो मौका मिलता है ना, बस उसके हाथ में छुरा है, खून निकले ना निकले। मिलावट करने वाले कौन हैं? मुसलमान हैं या नहीं? मिलावट करने वाले, दवाइयों में मिलावट करने वाले, और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों के अंदर मिलावट करने वाले। किसके अंदर जी? मिर्चों के अंदर तेज़ाब, बोतलों के अंदर तेज़ाब। अब आगे जो इस्तेमाल करेंगे, रोक रहे हैं जी, ये जो जानवरों के अंदर बीमारी है, दूध पियोगे तो बीमारी लग जाएगी। अब ये सारी चीज़ें हेर से दुनिया की वजह से कौन सप्लाई कर रहे हैं? मुसलमान का काम तो था दूसरे को सलामती में रखना। अस्सलामु अलैकुम का मतलब ही यही है, भाई तेरी इज्जत जान माल मेरी तरफ से तुझे इत्मीनान हो, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब जितना पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता, उतना बड़ा फराडी हो, इल्ला माशाअल्लाह।
जिस शोबे में है, इस्तिस्ना हर जगह है, अच्छे भी हर शोबे में हैं, लेकिन धोखा करने वाले, फराड करने वाले, मुल्क का नुकसान करने वाले अनपढ़ लोग नहीं, ये पढ़े लिखे हैं, आपस में लड़ते हैं, फितना परजाद और अल्फाज कैसे बोलते हैं एक दूसरे के लिए। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला करम नवाजी फरमाए। कुरान को हमने छोड़ दिया, नबी के फरमान को छोड़ दिया, जो हमारे आइडियल थे, सहाबा की ज़ात, उनके जो सीरत तरीका था, निज़ाम हुकूमत, खिलाफत राशिदा का निज़ाम था, हमने उसे पसे पुष्ट डाला और निज़ामों को हम आजमा रहे इस धरती पर। कभी सुकून कायम, कभी सुकून नहीं आ सकता जब तक कि कुरान का निज़ाम, नबी के फरमान का, और निज़ाम कौन नाफिज करेंगे? जिनको खुद पता हो निज़ाम का कि निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है, कुरान और सुन्नत का निज़ाम है क्या, जो अहले इल्म हैं उनके अंदर ये सलाहियत होगी। तो जितना ये जमहूरियत वाला, जहाँ एक प्लेट बिरयानी पे ज़मीर का सौदा कर लें, बिकने वाले करोड़ों रुपए देकर बिकाऊ माल, ये मुल्क की सोचेंगे, ये गरीब के लिए सोचेंगे? कतन नहीं सोचेंगे, इन्हें ओहदों से है। और एक भी सीट पे आ गया, बस ये चाहता है सातों नस्लों को मैं मालदार कर दूं, कोठियां खरीद लूं, बाहर के मुल्क के अंदर जायदादें, शायद फिर मौका। लेकिन मरने के बाद पता चलेगा, हदीस पाक है, अगर 10 आदमियों पर भी हुक्मरानी की है ना, क़यामत के रोज जो अजाब होगा, अजाब, अगर सही जिम्मेदारी पूरी नहीं की, काश कहेगा मेरे बालों से मुझे पकड़ के ना बांध कर आसमान की छत के साथ लटका दिया जाता और मुझे ये ओहदा न दिया जाता। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, ये जिम्मेदारी, एक ज़िले का बड़ा अफीसर है, जितने लोग उसमें शराब पिएंगे इसको जूते पड़ेंगे, वो भी गुनहगार होंगे, कत्लो गारत, और जितना बुराई होगी, एक सूबे का बड़ा है, राबर है, सरदार है जी, और सूबे के अंदर जितने गुनाह, जितने कत्लो गारे ये होंगे, तो उसके खाते में भी कि हुक्मरानी इसकी थी, हाकिम ये था, इसने क्यों नहीं इंसाफ किया, कैफरे किरदार तक लोगों को क्यों नहीं पहुंचाया। हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मजलूम रात को 2 बजे उठकर आ गए, फरमाने लगे मुझे नींद नहीं आ रही, लगता है कि मजलूम आया है। बाहर खुदाम को कहते हैं किसी, फरमाया नहीं तलाश तो करो, खुद चल पड़े, देखा पिछली रात का टाइम है, सर सजदे में मजलूम रो रहा है। या अल्लाह, अगर महमूद गजनवी तक रसाई नहीं, क्या तू भी मेरी फरियाद नहीं सुनता? आपने उठाया, सीने से लगाया, उसने अपना दुखड़ा सुनाया। एक जालिम रात को आता है मेरे घर, मैं कमजोर हूं, मेरी इज्जत को दाग दाग कर रहा है, तार तार कर दिया, मैं बदला नहीं ले सकता। फरमाया जब वो जालिम आए फौरन मेरे पास आ गया। जब आप चंद रातों के बाद पहुंचे ना, फौरन जाते उसका सर कलम कर दिया, उस मूजी का सर कलम कर दिया। फिर सर उठा के देखा, नजराना के तौर पर 2 नफिल पड़े शुक्राने के। उस गरीब को कहते हैं भाई, मैंने ख्याल किया था शायद ये बड़े ख़ानदान वालों से, हमारे रिश्तेदारों से कोई ना हो, ऐसे जालिम होते हैं, खैर हमारे ख़ानदान से नहीं। फिर आपने खुश्क रोटी का टुकड़ा, फरमाया अगर रोटी का कोई टुकड़ा तो वो भी मुझे दे दे, मैं तेरा मेहमान हूँ। और उसको तसल्ली, फ़ौरन ही आपने ये पतला चुकाया। और एक मरतबा काफिले के साथ आ रहे, आगे खातून पुल पे आ गई, कहती है बादशाह ही पुल दे हिसाब दे से या अगली पुल दे, ही पुल दे या। फरमाया बीबी खैर है, आके हुकूमत तुआडी ते मेरी गां रात चोरी थी गई। आपने हुक्म जारी फरमाया जल्दी करो, 70 गायें इसको बैतुल माल से दे दो, 70 गायें। और एक मरतबा ऐसा हुआ, एक खातून ने अर्ज की थी कि मेरी दीवार छोटी है, लोगों ने मेरी मुर्गियां चुरा ली। आपने उस इलाके का जो अफीसर था, आपने आर्डर जारी किया, फरमाया जाओ इस खातून के घर की दीवार ऊंची करो, मिस्त्री लगाओ, मजदूर लगाओ, खुद अपनी निगरानी में दीवार सही करा के आओ। उस वक्त तो ये हुक्मरान थे, ऐसे थे, तो हर तरफ सुकून ही सुकून था। अब जिस तरह हमारे आमाल हैं, करतूत हैं हमारे, हम खुद ही वफादार नहीं, अपने साथ भी वफा नहीं, रूह पे जुल्म कर रहे हैं। क्या घर में नमाज का है माहौल? आप तो पढ़ते हैं, बीवी पढ़ती है नमाज, बेटे नमाज पढ़ते हैं,
अगर बेटा बदकिरदारी की तरफ है, रात के 2 बजे आता है, जनाब पूछ सकते हैं या नहीं? सुबह सोया हुआ है, नमाज नहीं पढ़ता, आपके अंदर जुर्रत है जो नमाज के लिए जगाओ उसे? बीवी साहिबा नमाज पढ़ती है, घर में जब नमाज ही नहीं, कुरान ही नहीं है, सुकून होगा, बरकत होगी? फिर इधर उधर भागते हैं जी, वक्त का सितारा टेढ़ा हो चुका है, कोई हिसाब लगाओ जी, कोई हिसाब करो, मेरे वक्त का सितारा सीधा कर दो। उसके पास जाते हैं जिसका अपना ही टेढ़ा है, जिसका अल्लाह ताला हमें ये फ़िक्र नसीब फरमाए। टाइम ज़्यादा ले जाता हूँ, नाराज़ तो नहीं होते? अल्लाह आपको सलामत रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग। सुनते अदा फरमा लीजिए।